नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह। आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, क्या कभी आपने सोचा था कि अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, भारत और उसके सहयोगियों के सामने झुक जाएगा? दूसरा, क्यों ट्रंप जैसे दबंग राष्ट्रपति को भारत और चीन से टैरिफ हटाने पड़े? और तीसरा, क्या भारत, रूस और चीन का गठबंधन अब वाकई अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने लगा है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। जवाब आपको चौंकाएंगे, गर्व दिलाएंगे और सोचने पर मजबूर करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका खुद को दुनिया का इकलौता बॉस मानने लगा। डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN जैसे संस्थानों पर कब्जा किया, सैन्य ताकत से दुनिया को डराया। जब भी कोई देश आगे बढ़ता, अमेरिका उस पर टैरिफ और सैंक्शन लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉलिसी को और आक्रामक बना दिया। चीन पर सीधा ट्रेड वॉर छेड़ा, यूरोप पर दबाव बनाया, भारत पर स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए। लेकिन हकीकत यह थी कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने अमेरिका की ही जनता को नुकसान पहुंचाया। कंपनियों का प्रोडक्शन महंगा हो गया, किसानों के प्रोडक्ट्स विदेशों में बिके नहीं, आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गईं। यानी अमेरिका की रणनीति उलटी पड़ गई। कभी अमेरिका भारत को डेवलपिंग कहकर छोटा दिखाता था, लेकिन मोदी सरकार ने तस्वीर बदल दी। मोदी की रणनीति साफ थी, भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा, भारत अपने हित में फैसले करेगा। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा, जबकि अमेरिका ने इसका विरोध किया। चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद ट्रेड पूरी तरह बंद नहीं किया, ईरान से तेल खरीदने की बातचीत जारी रखी, मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्री खोली। दुनिया को संदेश मिल गया, भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक डिसाइडिंग नेशन है। सोवियत संघ टूटने के बाद रूस को कमजोर समझा गया, लेकिन पुतिन ने रूस को फिर से खड़ा किया। अमेरिका ने रूस पर लगातार सैंक्शन लगाए, लेकिन पुतिन ने भारत को सस्ते दाम पर एनर्जी दी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत को सपोर्ट किया, चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत किए। S-400 डिफेंस डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। अमेरिका ने दबाव डाला, लेकिन भारत ने पुतिन पर भरोसा किया। पुतिन ने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। चीन पिछले 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग हब बना, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ट्रेड राइवल भी वही था। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए, लेकिन चीन ने पलटवार किया। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। एप्पल, बोइंग, टेस्ला जैसी कंपनियां प्रभावित हुईं। किसानों के प्रोडक्ट्स विदेशों में नहीं बिके, अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। इस बीच चीन ने भारत और रूस के साथ रिश्ते और गहरे किए। चीन जानता था कि अकेले अमेरिका का मुकाबला करना मुश्किल है। भारत का विशाल बाजार और रूस का एनर्जी सपोर्ट चीन के लिए लाइफलाइन साबित हुआ। यहीं से जन्म हुआ भारत रूस चीन के त्रिकोण का। भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाई, रूस ने भारत और चीन को करीब लाया। चीन ने अमेरिका को घेरने के लिए इन दोनों पर भरोसा किया। अब अमेरिका के सामने मुश्किल थी, अगर भारत पर दबाव डाले, भारत रूस चीन के और करीब। अगर चीन पर दबाव डाले, चीन भारत के बाजार और रूस के सपोर्ट से संभल जाएगा। अगर रूस पर सैंक्शन लगाए, रूस एशियाई सहयोग से नई राह निकाल लेगा। यानी हर हाल में अमेरिका को नुकसान। ट्रंप की पॉलिसी का असर साफ दिखा। कंपनियों का मुनाफा घटा, किसानों ने विरोध किया, बिजनेस लॉबी ने दबाव डाला। अंत में ट्रंप को भारत और चीन से टैरिफ हटाने पड़े। यह वही अमेरिका था जो हमेशा अपनी शर्तें मनवाता था, लेकिन अब पहली बार उसने बैकफुट पर आकर समझौता किया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह कहानी है बदलते ग्लोबल पावर शिफ्ट की। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिसाइडर है। पुतिन रूस को फिर से सुपर पावर बनाने में लगे हैं, और चीन पहले से ही अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंदी है। यानी एशिया का यह त्रिकोण अब अमेरिका की ताकत को चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आने वाले वक्त में अमेरिका का दबदबा खत्म होकर एशिया दुनिया का नया सेंटर बनेगा? क्या भारत, रूस और चीन की यह त्रिकोणीय ताकत आने वाले 10 सालों में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।